आमतौर पर हमारा शहर ऐसा नजर आता है, सुंदर, सहज और सरल। लेकिन 8 अक्टूबर 2023 को कुछ ऐसा नजर आएगा, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। ये क्या बात करते हैं यार? कहां से शुरू करें? बात कुछ ऐसी है कि हमें शहर में रहते हुए 2-2.5 दशक गुजर गए, लेकिन हम पहली बार अपने शहर में कुछ कवर करने बाहर निकले हैं। हम मतलब ये और मैं, चलचित्र संपादक और छायाकार नितिन पांडे, लेखक और प्रस्तोता विभव देव शुक्ला। न्यूज गैंगस्टर के 2 मजबूत स्तंभ हमारे YouTube चैनल पर इस तरह का पहला कंटेंट है। कृपया इसे व्लॉग न कहा जाए, क्योंकि इसमें जैसा कुछ नहीं है, लेकिन जो है वो अपने आप में इतिहास है। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज एक बड़े जश्न का मेजबान बना है, भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस के जश्न का मेजबान। वैसे तो बहुत से शोज होते हैं, लेकिन इस बार की बात अलग और अहम है। ऐसे इवेंट्स आम नहीं है और ये रोज रोज होते भी नहीं। देश की वायुसेना रोज ये नहीं दिखाती कि वो कितनी शक्तिशाली है और क्या क्या करने में सक्षम है। वायुसेना प्रयागराज में इतिहास रचने वाली है और उस इतिहास का छोटा सा ट्रेलर हमारे वीडियो में। टाइगर मॉथ, सुखोई, हॉक, चिनूक, अपाचे, सारंग हेलीकॉप्टर, चेतक, बोइंग AN-32, C-295, IL-78। भारतीय वायुसेना के ये सभी जहाज और विमान 8 अक्टूबर 2023 को प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के ऊपर नजर आएंगे। क्यों नजर आएंगे? 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस होता है। भारतीय सेना अपनी 91st एनिवर्सरी मना रही है। प्रयागराज के लोगों को एशिया का सबसे बड़ा एयर शो लाइव देखने का मौका मिलेगा। इसमें 10 अलग अलग बेस से लगभग 120 एयरक्राफ्ट हवा में बहादुरी के करतब पेश करेंगे। वैसे करतब तो 6 अक्टूबर को पेश कर ही चुके हैं, क्योंकि 6 को एयरफोर्स शो का फुल ड्रेस रिहर्सल था, जिसमें सेना के विमान कभी 360 डिग्री घूमे तो कभी 90 डिग्री के एंगल पर उड़ान भरी। कभी विमान की स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा रही तो कभी 800 किलोमीटर प्रति घंटा। इस साल वायुसेना दिवस की थीम है सीमाओं से परे वायु शक्ति। आकाशगंगा की टीम के स्काई डाइवर्स पैराशूट से संगम के तट पर उतरे। एयर शो में स्वदेशी फाइटर जेट प्लेन तेजस, मिराज 2000 और MiG-29 भी नजर आया। ये एयर शो MiG-21 का अंतिम शो होगा। प्रयागराज के बाद MiG-21 की वायुसेना से विदाई हो जाएगी। तो देश के तमाम शहरों के बीच प्रयागराज को ही क्यों चुना गया? पिछला वायुसेना दिवस चंडीगढ़ में मनाया गया था। प्रयागराज के साथ सबसे अच्छी बात है संगम। संगम के आसपास काफी खाली इलाका है। यहाँ वायुसेना के लिए भी आसानी होगी और ज्यादा से ज्यादा लोग एयर शो देख सकेंगे। प्रयागराज के साथ एक और अहम बात यह है कि मध्य वायु कमान का मुख्यालय भी संगम क्षेत्र में है। प्रयागराज भारत का केंद्र भी है। देश में पहली बार किसी विमान ने 1911 में प्रयागराज के नैनी से उड़ान भरी थी। भौगोलिक कारणों के अलावा कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू भी हैं। देश के कई PM यहाँ से हुए, कितने साहित्यकार यहाँ से हुए उसकी गिनती नहीं। पूर्व का ऑक्सफोर्ड हो या कई अहम फैसले सुनाने वाला हाई कोर्ट। धर्म और तीर्थ के लिहाज से भी प्रयागराज महत्वपूर्ण शहर है। और इतना कुछ ठीक से हो, इसके लिए संगम की सूरत पूरी तरह बदल दी गई है। आसपास का एरिया छावनी में तब्दील कर दिया गया है। घाट पर मौजूद किले में एयरफोर्स का कंट्रोल रूम बनाया गया है। संगम को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। 8 अक्टूबर को सुबह वायुसेना की परेड होगी और दोपहर के 2 बजे से एयर शो शुरू होगा। लोगों में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो देखने का उत्साह है। ये शहर के लिए भी गर्व की बात है कि प्रयागराज इतने विशाल और अहम आयोजन का साक्षी बन रहा है। बेशक ये आयोजन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। अब बात कर लेते हैं वायुसेना की। देश की सेना 3 हिस्सों में बांटी गई है, जिसमें एक है इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना, दुनिया की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना। फिलहाल इसमें 1905 विमान और 1,70,000 जवान हैं। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्पृशम दीप्तम। इसका मतलब है गौरव के साथ आकाश को छूना। यह श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। देश का राष्ट्रपति भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। इसका मुखिया एयर चीफ मार्शल होता है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। वायुसेना की शुरुआत कहां से हुई थी, इसकी भी कहानी है।
दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। जापान और ब्रिटेन आमने सामने थे। भारत पर अंग्रेजों का शासन था, लिहाजा उनकी रॉयल एयरफोर्स का साथ देने के लिए इंडियन एयरफोर्स बनाई गई। इसकी मदद से म्यांमार में जापानी सैनिकों के ठिकाने खोजे जाने थे। तब की भारतीय वायुसेना ने बहादुरी से हर मुश्किल का सामना किया था, जिसके बाद उन्हें रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा गया। 1950 में भारत के रिपब्लिक बनने के बाद भारतीय वायुसेना से रॉयल शब्द हटा दिया गया। आजादी के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान से 4 और रिपब्लिक ऑफ चाइना से 1 युद्ध किया। भारतीय वायुसेना सिर्फ देश और लोगों की रक्षा ही नहीं करती, बल्कि आपदा के समय लोगों की मदद भी करती है। बड़ी आपदा और संकट में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट भी करती है। यानी हमारे देश की वायुसेना का कोई जवाब नहीं है।